अमेरिकी डॉलर को उड़ाया जा सकता है, बस फूकने वाला होना चाहिए। क्या बात है। हर कीमती भारी नहीं होता। एक नोट अगर यूएस डॉलर हो 100 कितना कीमती है? यूएस डॉलर कीमती तो है लेकिन भारी नहीं है। हाथ में रख के फूंक दो तो उड़ जाएगा। हम ईमान जब लाते हैं, अमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही, हम ईमान लिए, हमारे फंडामेंटल्स हैं। ईमान लाए अल्लाह पर, फरिश्तों पर, किताबों पर, यानी तौरेत पर ईमान लाए, ज़बूर पर ईमान लाए, इंजील पर ईमान लाए, सहीफ़े इब्राहिम पर ईमान लाए, रसूलों पे जो किताबें नाजिल हुई सब पर हम ईमान लाए। आमना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही, पर ईमान लाए। हालांकि हम जानते हैं तौरेत संशोधित, एमेंडेड, परिवर्तित, बदल गई है। तो हम आज की तौरेत की बात नहीं कर रहे हैं जो मूसा के हाथ में तौरेत है उस पर ईमान है। क्या बात। जो हजरत दाऊद के हाथ में ज़बूर है उस पर हमारा ईमान है। जो ईसा मसीह अलैहिस्सलाम के हाथ में इंजील है उस पर हमारा ईमान है। तौरेत 200 साल में बदल गई, ज़बूर 150 साल में बदल गई, इंजील 400 साल में बदल गई। 400 साल में इंजील बदल गई। 1400 साल हो गया कुरान नहीं बदला। क्या बात। हजारों मरवानी और यजीदी पैदा हुए, मिट्टी में मिल गए। कुरान जैसा नबी के जमाने में था वैसे ही आज बिहार में भी है। क्या जैसा मदीने में वैसे ही बिहार में। हुकूमतें बदल गई, हलाकुओं चंगेजों का दौर आया और ख़त्म हो गया, पर कुरान नहीं। ये दौर भी ख़त्म हो जाएगा मगर कुरान नहीं। क्या बात है। क्या बात। इसके दो, ये कुरान क्यों नहीं बदला? 1400 बरस में नहीं बदला। एक कुरान बदलना तो बड़ी बात है, इसका एक वर्ण, एक लेटर नहीं बदला, एक शब्द नहीं बदला। इसके दो कारण मेरी समझ में आते हैं। नंबर एक, वो वजह तो कुरान ने खुद बयान कर दिया है कि अल्लाह ही कुरान की हिफाजत करने वाला। बेशक बेशक। अरे जब मालिक हिफाजत कर रहा है तो ममलूक क्या कर लेगा? खालिक हिफाजत कर रहा है तो मखलूक क्या कर लेगी? जब रचयिता हिफाजत कर रहा है तो रचना क्या कर लेगी? जब असीमित इसकी हिफाजत कर रहा है तो सीमित क्या कर लेगा? क्या बात। अनलिमिटेड हिफाजत कर रहा है तो ये लिमिटेड क्या कर लेंगे? अल्लाह ही मुहाफिज है कुरान का, इसलिए 1400 नहीं, कयामत तक नहीं बदलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक है, हक है। शिवानी साहब एक दिन बैठे बैठे मैं बोला, मुस्तफा मैं बैठा था तो मेरे दिमाग में एक वजह आ गई। मैंने कहीं पढ़ा नहीं, बस ऐसा हुआ कि जैसे वो विचार इल्का हो जाए, दिल में आ जाए, दिमाग में आ जाए, और जब मैं बाद में उस पर गौर करूं तो उसको पक्का पाऊं, सच्चा पाऊं, रियल पाऊं, तर्क संगत पाऊं। वो दूसरी वजह क्या? पहली वजह तो ये कि अल्लाह मुहाफिज है। दूसरी वजह जो मेरी समझ में आया और मैंने व्यवहारिक जीवन में देखा, प्रैक्टिकल लाइफ में मैंने देखा कि हजरत मूसा ने, तवज्जो चाहूंगा, प्लीज कंसंट्रेट योर माइंड, आई वुड लाइक टू इनवाइट योर काइंड अटेंशन, प्लीज कंसंट्रेट योर माइंड एंड ट्राई टू कैच माई वर्ड्स।
my sentences and put in your memory box in the soft corner of your mind. क्या बात। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को तौरेत दिया, तवज्जो, तो सिर्फ तौरेत दिया, अहले बैत नहीं दिया। जब दाऊद ने ज़बूर दिया तो सिर्फ ज़बूर दिया, अहले बैत न दिया। ईसा मसीह ने जब इंजील दिया तो अहले बैत नहीं दिया। मुस्तफा ने जब कुरान दिया तो अहले बैत भी दिया। क्या बात, क्या बात, क्या बात है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। थर्ड पॉइंट, ये कुरान तरक्तो फीकुम मुस्तक़िलन, वो बहुत मशहूर हदीस है कि मैं तुम में दो भारी चीज़ें छोड़ रहा हूँ, कुरान और अहले बैत। भारी कहा, सकलैन, सकल माने वजन, भारी, दो भारी, कीमती नहीं कहा, क्योंकि हर कीमती भारी नहीं होता। हर कीमती, अमेरिका का US डॉलर 100 का, 100 का सबसे बड़ा नोट है वहां। एक नोट अगर US डॉलर हो 100, 100, कितना कीमती है? US डॉलर कीमती तो है, लेकिन भारी नहीं है। हाथ में रख के फूंक दो तो उड़ जाएगा। मतलब कीमती है, भारी नहीं है, फूंको तो उड़ जाएगा। अमेरिकी डॉलर को उड़ाया जा सकता है, बस फूंकने वाला होना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात।